नमस्कार दोस्तों, अविनाश मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन डेरिवेटिव का ही एक पार्ट है और आज इस टॉपिक के बारे में हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन बता दूं कि इसकी पहचान क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखना है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन होना चाहिए। उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपके पास 10। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो है, जिसका सम करने के बाद कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है। और इसके बाद x की पावर 6, y की पावर 6, एक्स वाई इक्वल टू 16 मान लेते हैं। ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, x बाय ए, y बाय बी इक्वल टू 1। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इस पे ले सकते हैं जहां पे फंक्शन x और y के रिलेशन को शो करता हो। ठीक है ना। इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव करते कैसे हैं, तो वो मैं आपको ट्रिक सम के बीच में ही समझा दूंगा। अलग से कोई भी ट्रिक नहीं है, बस इसका आइडेंटिफिकेशन देखना है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है और उसके बाद आपने सीधा ही डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है। तो आइए इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल था और ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है। आइए फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। ठीक है। y का डेरिवेटिव हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स। 10 क्या है आपके पास, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। देन dy बाई डी एक्स प्लस का 1 है, इधर आया कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर। ठीक है। समझ आया। चलिए सेकंड एग्जांपल भी कर लेते हैं इसका। सेकंड एग्जांपल को कैसे करेंगे, मिटा दूं इसको। चलिए गुड। अब इसको हम रफ कर देते हैं, इसका सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड एग्जांपल आपके पास क्या था, सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है ना। x की पावर 6, y की पावर कितना था, 5 प्लस एक्स वाई इक्वल टू 16। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। इसको रफ कर देते हैं पहले। चलिए अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव करने से पहले अप्लाई याद रखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब बताइए x की पावर 6 का डेरिवेटिव करना है, तो x की पावर 6 का डेरिवेटिव, मेन फार्मूला आपको पता है ना। मेन फार्मूला क्या है, x की पावर n dx, n x की पावर n माइनस 1। मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है ना। इसके बेस पे लगभग ऑलमोस्ट सारी डेरिवेटिव होता है। ठीक है। x की पावर 6 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 6x की पावर 5। अब देखिए y की पावर 5। अब यहाँ पे देखिए इम्प्लिसिट का यूज कैसे होता है। आपने डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे y की पावर 5 है, तो पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे, 5 का डेरिवेटिव करेंगे। आपको सिखाया गया है ना डेरिवेटिव करते कैसे हैं, हायर लिमिट टू लोअर लिमिट, हायर फंक्शन टू लोअर फंक्शन, मेजर फंक्शन टू माइनर फंक्शन। तो मेजर फंक्शन तो 5 है। ठीक है ना। तो अब बताइए जो 5 है, 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5y की पावर 4 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक है। अब देखिए x और y यहाँ पे कौन से रूल पे ये होंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपको पता ही है। प्रोडक्ट रूल हमारे पास कैसे अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल का, तो सबसे पहले v को हम एज इट इज u का डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला करवा दूं पहले। चलिए इसका फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। u डॉट v का फॉर्मूला क्या होता है, v एज इट इज u का डेरिवेटिव और v एज इट इज, सॉरी इस बार u को हमने ऐसे रखना है और v का डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये बताइए v को हमने ऐसे ही छोड़ दिया और x का डेरिवेटिव बताइए कितना हो जाएगा 1, डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस बार u को सेम छोड़ देते हैं और y का डेरिवेटिव कितना होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 16 क्या है आपके पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, ठीक है ना। अब बताइए निकालना क्या है आपको dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो dy बाई डी एक्स का टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे और बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो 5y की पावर 4 dy बाई डी एक्स प्लस x dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए बिना dy बाई डी एक्स वाला टर्म a रहा और यहाँ पे है, तो ये प्लस का है, इधर आया क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का y है उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स को क्या करना है कॉमन करना है। कॉमन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा 5y की पावर 4 और यहाँ पे x। अब यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। कभी भी अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो वहाँ पे एक ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करते हैं और यहाँ पे 6x की पावर 5 प्लस का y, माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस का टर्म प्लस में हो जाता है। अब हमारे पास dy बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस 6x की पावर 5 प्लस y और नीचे आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया आंसर, समझ आ गया। इसी तरह बहुत सारे सम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। आइए एक और सम इस पे करवाता हूं ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना, समझ आ गया है, ठीक है। मिटा दो इसको, चलिए गुड। अब हम एक और सम करते हैं इसके ऊपर, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर ए हमारे पास कौन सा है 3 एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू मान लेते हैं आपके पास 1 है, ठीक है। अब हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है x और y के फॉर्म पे, दोनों के बीच में रिलेशन शो हो रहा है। अब इनका हमने क्या करना है dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमने पहचान लिया कि सर ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर सॉल्व होगा और इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा जो मैं रूल आपको बताया हूं, जब हम y का डेरिवेटिव करते हैं तो बस वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि पहले हम पावर का करेंगे और फिर y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे u बाय वी के फॉर्म पे तो है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि नीचे का टर्म जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे 1 बाय ए स्क्वायर को बाहर कर देंगे और एक्स स्क्वायर का हम क्या कर देंगे डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, समझ आया। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर कांस्टेंट है, अगर कल्ला बी स्क्वायर होता सिर्फ तो 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे y भी है साथ में तो 1 बाय बी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब देखिए इम्प्लिसिट में क्या ध्यान रखना है, y स्क्वायर है, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा यहाँ पे स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2y और y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स, ठीक है। फिर 1 क्या है आपके पास कांस्टेंट, कितना डेरिवेटिव होगा इसका 0, गुड। अब बताइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2x बाय ए स्क्वायर प्लस 2y बाय बी स्क्वायर dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0। अब हमें निकालना क्या है dy बाय डी एक्स, तो हमारे पास 2y बाय बी स्क्वायर dy बाय डी एक्स प्लस का है, इधर आए किसका होगा माइनस का हो जाएगा। अब बताइए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, dy बाय डी एक्स। बाकी अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये तो रूल आपको पता ही है, जो डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में। तो ये बताइए माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर, ये तो एज इट ही रहेगा, प्लस का बी है नीचे डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है नीचे आके डिवाइड में, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर, सबको समझ आया। चलिए अब इस पे ही उस टाइप के सम करते हैं जब कोई फंक्शन इन्फिनिटी तक चला जाए, चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो,
चाहे वो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, अगर कोई भी फंक्शन अगर इन्फिनिटी तक जाता है तो उस टाइप का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए आज मैं आपको स्पेशल ट्रिक कराने जा रहा हूं। तो आप उस ट्रिक को ध्यान से समझिएगा ताकि उस टाइप के सम भी आप इजीली सॉल्व कर पाएं। ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक है, इसको रख देते इधर। अब एक एग्जाम्पल मैंने बताया था कि इन्फिनिटी वाला एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है ना, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री ले लेते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे लेते हैं अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स, इसी तरह ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और इसको आपने प्रूव करना है, पीटी प्रूव डेट। क्या प्रूव करना है, डी वाई बाई डी एक्स 2y माइनस 1 इक्वल टू, नीचे लिख देते हैं cos x। ठीक है, अब देखिए हमने एक फंक्शन को प्रूव करना है इतना। तो सबसे पहले मैंने बताया था इसकी पहचान क्या है कि ए टर्म इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी वाले सम कर रहे हैं कि कोई भी फंक्शन इन्फिनिटी तक जाए उस टाइप का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें फंक्शन को लेट करना पड़ेगा, इस फंक्शन को लेट करना पड़ेगा कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो कौन सा फंक्शन इन्फिनिटी तक जा रहा है, रूट साइन एक्स। कौन सा जा रहा है, रूट साइन एक्स। तो रूट साइन, एक साइन एक्स को छोड़ के बाकी जो रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स है उसको हमने क्या लेट कर लेना है, y। इसको हमने y लेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए रूट का टर्म आ गया, रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, बचपन से पढ़ रहे हो आप लोग, याद है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर, और यहां पे तो रूट कैंसिल हो गया, साइन एक्स प्लस वाई। अब इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं। देखिए दोनों के बीच में रिलेशन शो हो रहा है, एक्स वाई इकट्ठे नहीं है, वाई का फॉर्म में तो कोई फंक्शन है नहीं, नहीं एक मतलब साथ में ये दोनों एक्स और वाई दोनों मिक्सअप है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, WRT x वी गेट। चलिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे, स्क्वायर का 2y और dy बाय dx। अब बताइए साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे cos x हो जाएगा और y का डेरिवेटिव dy बाय dx। मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो dy बाय dx वाला टर्म है वो सभी को LHS में ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 2y dy बाय dx प्लस है, इधर आया कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और एक cos x को ऐसे छोड़ देते हैं। आइए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2y। अब बताइए जिसका कुछ नहीं होता क्या हो जाएगा, वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos है। अब देखिए यही प्रूव करना था आपको, आ गया रिजल्ट, सिंपल है। इसी तरह आप ट्रिग्नोमेट्री की जगह लॉगरिथमिक ट्राई कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस टाइप से आप बहुत सारे सम कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको मैं कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, और ये असाइनमेंट आप सॉल्व कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट क्लास में जो लगाऊंगा वो आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ आएगा, और आपको बिल्कुल अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि ये सारे टॉपिक हमारे क्लियर होते जा रहे हैं। और आपको जो मैंने बुक रेफरेंस किया था एक बार फिर से बता देता हूँ, NCERT, ये तो कंपलसरी बुक है, ये आपने सबने लगाना है। ठीक है ना, इसके अलावा मैंने बताया था कि RS अग्रवाल की बुक है और एक RD शर्मा की बुक है। आप चाहे JEE मेन की तैयारी करना चाहते हैं, या आप NDA की तैयारी करना चाहते हैं, या आप एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, आप कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो आपके पास NCERT, RS अग्रवाल और RD शर्मा होनी चाहिए। ठीक है ना, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ। ठीक है ना, और असाइनमेंट आप कर लीजिएगा। ठीक है,
ये आपके असाइनमेंट दिए हुए हैं जिसमें आपके बेसिक डेरिवेटिव भी क्लियर हो जाएंगे, पैरामेट्रिक भी क्लियर हो जाएंगे और इम्प्लिसिट का भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आपने जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक्स।